मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, इस बार हमारे सुनवाई कक्ष में एक ऐसा मामला आया जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह बहुत हृदय विदारक रहा। एक महिला जिसके साथ छेड़खानी हुई और आरोपी पर पोक्सो एक्ट लगा, धारा 376 जो बलात्कार की धारा है वो लगी और उसके तहत वह 1.5 साल से जेल में है। लेकिन वह महिला मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। नियम कानून उसमें आड़े आ रहे हैं और हमारे यहाँ भी उसकी सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई, लेकिन नियमों के मकड़जाल में उसको मदद नहीं मिल पाई। यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से नियम कानून व्यक्ति की जरूरतमंद की मदद में आड़े आते हैं। फिर मैंने उस महिला को मदद के लिए अगले फोरम पर जाने की सलाह दी। फिलहाल यह वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। इसका धारा अच्छा पढ़ता हूँ क्योंकि ये महिला का मामला है, पॉक्सो एक्ट का है, इसलिए मैं अभिलाषिनी का नाम नहीं लूंगा। उनकी ओर से जो वकील आए हैं वो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, तो मैं उनको ही सुनूंगा। ये मामला मुख्य रूप से खजनी का है। इसमें 3 सूचनाएं मांगी गई हैं, 3 बिंदु की। यह कि प्रार्थनी द्वारा माननीय आयुक्त यानी गोरखपुर मंडलायुक्त महोदय के पास दिनांक 2/5/22 यानी 2 मई 22 को जो शिकायती पत्रक दिया गया था उस पर हुए आदेश की नकल दी जाए। दूसरा है कि पत्रक के अंतिम निस्तारण की नकल दी जाए। तीसरा है कि पॉक्सो पीड़ित महिला को जितनी सहायता मिलती है उसे सूचित किया जाए। ये 5वीं तारीख है। हमारे यहाँ ये मामला आने के बाद मैंने इसको 20 मार्च 23 को, 2 मई 23 को और 17/7/23 को और 24/8/23 को इसकी सुनवाई की थी। आज 5वीं तारीख है। सामान्य रूप से मैं किसी मामले को 2 या 3 तारीखों में निपटा देता हूँ, सूचना के साथ या दंड के साथ। लेकिन ये मामला शुरू से ही मुझे संवेदनशील लगा, इसलिए इसको मैं अंतिम निस्तारण तक सुनने की इच्छा के साथ मैं इसको सुन रहा हूँ। तो पीड़ित महिला जिन्होंने आरटीआई लगाई है उनकी ओर से वकील राजेश चतुर्वेदी प्रस्तुत हुए हैं। आप बताइए वकील साहब, क्या मामला है? एक तो ये बताइए मूल मामला क्या है, क्योंकि धारा 6 से बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना पत्र क्या था? एक। दूसरा, सूचना मिली या नहीं मिली? 2। तीसरा है अधूरी सूचना है, सूचना समय से मिली या नहीं मिली, और आप संतुष्ट हैं या नहीं है अभी। ये पूरा मामला आप हमको संक्षेप में बताइए। वादिनी जो थी उसको वो अल्पायु में उसके साथ एक प्रतिवादी के साथ वो विवाह का झांसा देकर प्रतिवादी उसको अपने साथ ले गया। उसने उससे विवाह का झांसा दिया और उसके साथ प्रतिवादी माने जनसूचना अधिकारी होता है। जनसूचना अधिकारी यहाँ पे नहीं, उसने जिसने मुकदमा कर रखा है अपने तथाकथित पर, जिसके ऊपर उसने 376 का अभियोग दर्ज कराया है, वो व्यक्ति उसके साथ वो साथ रही। फिर शादी किया? नहीं, शादी नहीं किया उसने। जब शादी नहीं किया तो 8 वर्ष बाद वादिनी ने अपने तथाकथित पति, जो उसका तथाकथित पति था जिसके साथ उसने विवाह नहीं किया, उसके विपरीत उन्होंने 164 धारा के अंतर्गत उसने एफआईआर दर्ज कराई। किसने? वादिनी ने। 164 यानी मजिस्ट्रेट के यहाँ? जी, मजिस्ट्रेट के यहाँ या कोर्ट में बयान देते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें पुलिस ने संपूर्ण सहयोग किया पूर्ण रूप से। हाँ। और उसका एफआईआर दर्ज हुआ 376 का। अच्छा जी, उन्होंने जांच किया, जांच में लगाया 76 का मतलब बलात्कार की धारा। जी, बलात्कार की धारा पॉक्सो एक्ट के तहत। जी ठीक। और पुलिस ने उसमें 376, 313, 323, 506, 5 और 377 का और 314 जी पॉक्सो का उन्होंने अभियोग दर्ज कर लिया। अभियोग दर्ज करके जांच की गई। उसमें वादिनी का मूल था कि जो पॉक्सो की जो पीड़ित होती है उसको सरकार की तरफ से रानी लक्ष्मीबाई पोर्टल से कुछ धनराशि मिलती है। जी।
पार्टी वादिनी आप ये बताइए पहले 376 जो धारा अन्य धाराओं के साथ लगी जी था उसमें चार्जशीट हो गई है? जी जी जो उसका जिसके ऊपर FIR करा, पुलिस ने उसको हिरासत में लेके जेल में भेज दिया है। ठीक है, जी जमानत हो गई? नहीं, अभी तक जमानत नहीं है। कब, कितने दिन का मामला है? और लगभग 1-1.5 वर्ष से वो जेल में है। 1.5 वर्ष से जेल में। जेल में। ठीक है। जी। अब वादिनी अपने लिए, अपने जीविकोपार्जन और अपने आगे भविष्य के लिए वो जो सरकार से धनराशि प्राप्त होती है रानी लक्ष्मीबाई से, उसकी रानी लक्ष्मीबाई रानी सम्मान लक्ष्मीबाई सम्मान निधि है। योजना। जी ठीक है, हाँ बताइए जी, बताइए। उसी से उसको धनराशि प्राप्त, उसी धनराशि के लिए उसने सब जगह उन्होंने एप्लीकेशन दिया। उसी के क्रम में माननीय आयुक्त मंडलायुक्त महोदय के यहाँ भी एक दरखास्त दी गई कि हमको साहब मिलना चाहिए। उसके क्रम में पुलिस ने माननीय आयुक्त के यहाँ से अंतरित होके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने जांच के लिए उसको जगह जगह भेजा। वहां पे जब उसकी रिपोर्ट लगी तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। तो फिर पॉक्सो ये हुआ उसके साथ। 376 कैसे जी, लगा? 376 को 2 बार बात करा था कि इसका भी सर प्रूफ है मेरे पास पत्रावली में। और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो माननी को केवल आपत्तिजनक स्थिति को पाया गया। आपके पास जी, मेरे पास प्रमाण है। जी मतलब उसके जी, साथ जो रेप का माननी के प्रमाण समक्ष है। जी मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। चलिए, नहीं प्रस्तुत करने की जरूरत जी, नहीं है। अब जी। आप जो कह रहे हैं मैं उस पर जी। विश्वास कर सकता हूँ। जिससे ये प्रमाणित होता है कि दोनों पति पत्नी की तरह से रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, तो अभी तक सूचनाएं मिली कि नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे जैसे कोई भी हमने मांगा, इन्होंने ये कह दिया कि साहब एक तो 3-4 महीने बाद मुझको बताया गया कि ये इसका मेडिकल में नहीं आता, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई पोर्टल पे इसको देना। चलिए, मैं मंडलायुक्त के यहाँ से कौन प्रस्तुत है, उनके यहाँ जब एप्लीकेशन पढ़ा तो आप लोगों ने क्या किया? सर, प्रथम दृष्टया जब हमारे सामने पत्रावली आई तो पत्रावली के परिशीलन के बाद ये ज्ञात हुआ कि विषय जो है पुलिस अधीक्षक से संबंधित है। और तत्कालीन जो है अब आयुक्त महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक को संज्ञानात्मक पत्र लिखा गया कि आप इस विषय पे जांच करके अपनी अपनी आख्या हमें प्रस्तुत करें। तो आपने आख्या प्रस्तुत की? नहीं, ये जो है SSP ऑफिस को प्रस्तुत करनी थी। तो SSP ऑफिस ने हमारे पास मंडलायुक्त महोदय के पास अपने अंतर संबंधी जांच अधिकारी नियुक्त करने संबंधी ये समस्त पत्रावलियां बना करके हमारे कार्यालय में भेजी, जिसकी सारी प्रतियां माननीय आयोग के पटल पे रखी गई थी। तो आपकी भूमिका यहाँ समाप्त हो जाती? सर, हमारी भूमिका यहाँ से समाप्त हो जाती क्योंकि प्रकरण जो है पुलिस और उनकी रिपोर्ट, अंतिम कोई रिपोर्ट लगने के पश्चात ही कोई मुआवजा या किसी पे विचार किया जा सकता है। तो जब तक वो फाइनल कोई वहां से नहीं आएगा, आदेश वहां से, या कोई इनके पक्ष में कोई तथ्य नहीं आएंगे, तब तक जो है सर वो आगे की कार्रवाई यथावत रहेगी। तो मंडलायुक्त को अवमुक्त किया जाए इस केस से, क्योंकि मंडलायुक्त की भूमिका यहाँ पर करीब करीब खत्म हो गई है। जब जरूरत होगी तो मंडलायुक्त को बुलाया जाएगा। जी, मामला जो है पुलिस के पास है और पुलिस इसमें असली चीज बता सकती है। क्या नाम है आपका? रत्नेश्वर सिंह सर। हाँ, मैं क्षेत्राधिकारी कंकरगंज। इसमें खजनी आता है? नहीं सर, दरअसल जो आवेदिका है वो खजनी की निवासी है। इनके साथ घटना जो हुआ है गीडा थाने के अंतर्गत हुआ था। हाँ, तो गीडा मेरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब कंकरगंज में? जी सर। हाँ, तो बताइए इसमें मामला क्या आपके पास आया तो आपने क्या किया? इन्होंने जो आवेदन मंडलायुक्त साहब को दिया हुआ था वो अंकित होकर के हमारे पास आया। तो हमारे पुलिस के स्तर से जो इनको कंपनसेशन के लिए आवेदन की हुई थी करने के लिए जी, रानी लक्ष्मीबाई पोर्टल पर 2 चीजें अपलोड की जाती हैं, FIR और चार्जशीट। हाँ, उस पोर्टल पर एक विशेष चीज होती है कि घटना की तिथि। इन्होंने जितनी भी विवेचना इनके मामले में हुई थी उसमें कहीं घटना की तिथि नहीं बताई हुई थी कि पहले दिन कब घटना हुई थी। तो जिसके कारण से बहुत दिन तक पेंडिंग रहा। बाद में माननीय आयोग के पास आई तो फिर हमारे पास प्रार्थना पत्र इनका आया, तो मैंने इनको बुलवा करके पता करवाया। इन्होंने लिख करके दिया मेरे साथ अमुक तिथि को घटना हुई। मैंने उस तिथि को मानते हुए फिर रानी लक्ष्मीबाई पोर्टल पर अपलोड करवा दिया। फिर हमारे यहाँ से ये अपलोड होकर के अंतरित होकर के DPO साहब के यहाँ चला गया। DPO ने जिला कार्यक्रम अधिकारी? जी जी सर, जिला प्रोबेशन अधिकारी और CMO साहब के यहाँ।
तो सीएमओ साहब के यहाँ सर मेडिकल अपलोड होता है, मेडिकल में कौन कौन सी चीजें थी उनके यहाँ से अपलोड हुआ और उसके बाद फिर आपके यहाँ से। जी सर। इसके बाद हमारे यहाँ से पुलिस के यहाँ से समाप्त हो जाता है। आपकी भूमिका यहाँ खत्म हो गई, यानी कुल मिला के अब जिला प्रशासन अधिकारी के पास जो है जी सर, इसका निस्तारण अंतिम रूप से जिला प्रशासन अधिकारी के यहाँ से होना है। ठीक है, क्या नाम है? समर बहादुर सरोज सर। इसके पहले कौन था? सर्वजीत सिंह सर। सर्वजीत सिंह जी, और हमारे आने के बाद सर 28 अगस्त को ज्वाइन किए हैं सर। हाँ, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री विशिष्ट नारायण सिंह के साथ हैं। अच्छा। तो यहाँ पर तो पॉक्सो एक्ट में जो रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत जो दिया जाता है उसका क्राइटेरिया क्या है? सर रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना पूरा नाम होता है सर। जी, पूरा नाम? रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। जी। इसके तहत सर 9 धाराएं होती हैं सर। 9 धाराओं में सर पास्को की 3 धाराएं होती सर, जिसमें जो पीड़िता हैं सर इसमें जो कि 4 पास्को एक्ट लगा हुआ है अन्य धाराओं के साथ सर। इसमें सर 4 पास्को एक्ट में 3 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है सर। तो जैसे ही सर हमारे पोर्टल पे आता है तो क्या प्रावधान है कि जो हमारे जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी है सर, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कौन कौन होता है स्टीयरिंग कमेटी में? जिलाधिकारी महोदय होते हैं सर, एसएसपी या एसपी साहब होते हैं सर, सीएमओ साहब होते हैं या उनका प्रतिनिधि या वही? जी, प्रतिनिधि भी हो सकते हैं सर जी, और डीपी होते हैं। 4 लोगों के कमेटी। जिलाधिकारी सर, एसएसपी एसपी या उनका प्रतिनिधि या सीएमओ साहब, सीएमओ डीपी और जिला प्रशासन अधिकारी। हाँ, तो कैसे करते हैं आप लोग निस्तारण? इसमें हम करते हैं कि नियमावली में सारे प्राविधान है कि एफआईआर, सांकेतिक चोट की रिपोर्ट और चार्जशीट। यदि तो आपके पास तो चार्जशीट पहुंच गई होगी? जी सर। एफआईआर पहुंच गई होगी? जी जी। तो फिर क्या कमी है? तो किसके कारण आप नहीं दे रहे हैं? इसमें सर सांकेतिक चोट की रिपोर्ट जो होती है हाँ, वह मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आई है, नो इंजरी है सर। 2 चीजें तो हैं, एफआईआर है और चार्जशीट है। क्या ये दोनों पर्याप्त नहीं है उसको जो है मदद देने के लिए? नहीं सर, पर्याप्त नहीं है। जब तक कि इंजरी नहीं आएगी सर हम नहीं दे सकते सर। तो अभी तो वकील साहब बता रहे थे कि उनके पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ये पता चलता है कि उसने उनसे जबरदस्ती की। जी सर। क्योंकि सर तो क्या आपको अगर वो रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तो आप मदद दे सकते हैं? नहीं सर, जब तक मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा सर तो हम उस पर निर्णय कुछ नहीं ले सकते हैं सर। क्योंकि सर शासनादेश है क्या? जी सर। शासनादेश बताइए सर, इसका कौन सा शासनादेश है? रूल है सर। ये हमारे पास जो पड़ा है यही तो नहीं है? जी सर, लिखा है सर। अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अधीन प्रदत्त सुविधाएं, पीड़िताओं के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान। अच्छा, इसमें सर लास्ट कॉलम में सर लिखा हुआ है 3 चीज सपोर्ट होनी चाहिए सर, जो हाईलाइट किए हैं सर जी लास्ट में सर। अच्छा सर लास्ट कॉलम सर, धारा 4 POCSO पास्को सर, पास्को प्रवेशक लैंगिक प्रहार 7 वर्ष से अन्यून, यानी 7 वर्ष से कम। 7 वर्ष से अन्यून का क्या मतलब? सजा सर। 7 वर्ष से कम की सजा इसमें है, कम नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पीड़िता 3 लाख रुपए पहले किस्त के रूप में 15 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए, चार्जशीट दाखिल होने के 1 माह के अंदर 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसमें जो आवश्यक बताया आपने एफआईआर तथा पेनेट्रेटिक लैंगिक हमले की सांकेतिक चोट की रिपोर्ट और चार्जशीट, 2 चीजें तो आपके पास हैं, केवल एक पेनेट्रेटिक लैंगिक हमला की सांकेतिक चोट यही नहीं है सर, ये मेडिकल से ही मिलेगी? जी सर, मेडिकल से। तो फाइनली इसमें क्या होना है? ये सर हमारे स्टीयरिंग कमेटी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। शासनादेश ये है सर। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है सर। इसमें अब आपके स्तर से 22 अगस्त का ये कमेटी ने निर्णय लिया है। 22 अगस्त 2023। कितने कम, इतनी देर से निर्णय क्यों लिया आप लोगों ने? सर एक पीड़िता है वो परेशान हो रही है सर, इतनी देर से निर्णय क्यों लिया आपने?
बैठक सर अभी हुई 22 अगस्त को ही सर। जब यहाँ से नोटिस गई है उसी के बाद तो आप लोग चेतते हैं। सर जब आयोग से नोटिस जाती है तो आपको लगता है सूचना देने, उसके पहले तो आप लोग जो है, आप लोगों के जो है दिमाग में कोई चीज आती नहीं है। देर से सूचना क्यों दिया आपको? सर आपके पास ये पुलिस की रिपोर्ट कब आई? पुलिस की रिपोर्ट कब आई? पुलिस की रिपोर्ट सर, ये सर ऑनलाइन होता है सर। हाँ, हमारे पास- ऑनलाइन रिपोर्ट पुलिस की आपको कब मिली? जिसमें आपको चार्जशीट दी गई और चार्जशीट सर 19 फरवरी FIR 2020 चार्जशीट सर कोर्ट में दाखिल 19 फरवरी 2020 में सर। 2020 में चार्जशीट दाखिल हो गए, आपको कब मिली? अगर न बता विलम्ब पा का रहा कारण हो, ये है सर कि हाँ, क्या विलम्ब का? विलम्ब का कारण सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। नहीं, No. आप मैं पहले जो जी। CO आए हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ, सर। पहले वो स्थिति में कर लूँ फिर मैं आपसे बात करता सर। हूँ। मेरे पास जब मंडलायुक्त के यहाँ से आया जी सर। तो उसके बाद आपने क्या किया और आपकी ओर से देरी हुई क्या? नहीं सर, हमारे स्तर से देरी नहीं हुई, क्योंकि FIR सर 2020 में दर्ज हुई थी और चार्जशीट 21 में लग गई थी, हाँ, कार्रवाई ठीक है। हो चुकी थी। जब इन्होंने मंडलायुक्त के पास पत्र लिखा, मंडलायुक्त साहब के पास, तो हम लोगों के पास आया, तो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई पोर्टल के लिए अप्लाई किए उस पर अपना। उसमें एक था कि इनका घटना की तिथि अंकित होनी चाहिए, किस दिन पहली घटना हुई थी हाँ। पहली बार, क्योंकि इन्होंने अपने FIR में कहीं नहीं बताया था, ना ही विवेचना के दौरान कहीं बताया था, ना ही कहीं चार्जशीट में आया था, जिसके कारण से इनका प्रोसेस नहीं किया जा सका उस तिथि अंकित करने का। माननीय आयोग के पास जब आया तो माननीय आयोग ने जब हम लोगों को नोटिस किया, फिर इनको बुलाया गया। इन्होंने अपनी, हमारे आने के बाद अभी अगस्त में इन्होंने अपनी घटना कब हुई उसकी एक संभावित तिथि दिया। हमने उसको एक्चुअल तिथि मानते हुए, पीड़िता ने हाँ पीड़िता ने क्या तिथि दिया? वो बताई थी, इसमें याद नहीं है सर, वो जिसमें था उसके उस समय का कोई तिथि बताई। हाँ। तो उस तिथि को हमने वास्तविक मानते हुए अपलोड अपना आगे प्रोसेस किया, जिसके तहत अपलोड कर दिया गया। इसी के कारण से इन लोगों के स्तर से देरी हुई। आपने इनके पास कब भेजा, कब अपलोड किया? जिला अगस्त में सर हो गया। अगस्त क्या? तारीख तो सर निश्चित नहीं याद है, अगस्त 23? जी सर, अगस्त 23 में सर। अच्छा, उन्होंने भी अगस्त 23 में ही ये तिथि हम लोगों को बताई थी। ठीक है है। ना। जी सर। बैठक कब हुई आपकी? सर ये 22 अगस्त को हुई है सर। अच्छा, तो उसमें रिजेक्ट कर दिया आपने? जी सर। किस आधार पर? केवल यही पेनेट्रेटिव लैंगिक हमले का संकेत नहीं मिला, उसकी चोट के निशान नहीं? जी सर। पेनेट्रेटिव लैंगिक हमला की सांकेतिक चोट की रिपोर्ट नहीं मिली, बाकी चार्जशीट FIR आपके पास है। इस पीड़िता की आर्थिक मदद के लिए जी सर। और कुछ हो सकता है क्या? कोई नियम है? सर मेरे यहाँ से तो नहीं है, हाँ। लेकिन दीवानी न्यायालय में सर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जी, DLSS सर, हाँ, उनके यहाँ से 376 मामलों में ये आर्थिक सहायता वहाँ दी जाती है सर। यदि 376 है तो वहाँ मिल सकता है सर। नहीं, लेकिन उसके लिए पीड़िता को क्या करना होगा, आप बता सकते हैं? पीड़िता को वहाँ जाकर आवेदन देना आप मदद का मन बना करके बताइए कि क्या कर सकती है पीड़िता, सर। क्योंकि पीड़िता बहुत पढ़ी लिखी नहीं लगती। सर माननीय न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ हाँ। प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा सर। जी। उसके लिए क्या आवश्यक सर 9 धाराएं जो हमारे यहाँ हैं, जो हमारे यहाँ हैं, उसके लिए उसके आवश्यक अतिरिक्त उनके यहाँ पर हैं सर। आवश्यक क्या कागजात देने पड़ सकते हैं पढ़ने? बस FIR हाँ, दे दें, चार्जशीट FIR तो उनके पास है ही है, सब मिल जाएगा सर। हाँ। बाकी सर जिला स्तर आपके पर- यहाँ से जो विधान है जी सर। उसमें पेनेट्रेटिव लैंगिक हमलों की सांकेतिक रिपोर्ट की चोट आवश्यक है। जी। क्या जिला विधिक प्राधिकरण में ये जरूरी नहीं है? नहीं सर, वो तो नहीं है। बाकी सर जिले स्तर जो मदद होगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ मैं मदद कर सकता हूँ सर, पहुँचा सकता हूँ, कह सकता हूँ सर। माननीय तो आयोग आप ने इसको कहा गया था। मानवीय जी प्रकरण सर, मानते हुए सर इसमें जो है पीड़िता की आपको मदद करनी चाहिए। आयोग से मैं एक निवेदन करूंगा और अपने पुलिस उपाधीक्षक महोदय से जो भी घटना होती है, अगर थोड़ा सा ये मेडिकली हमसे वो करें कानूनी रूप से ही, तो जो घटना है, घटना के 7 वर्ष बाद अगर या 5 वर्ष बाद या विलम्ब से अगर उसकी मेडिकल जांच होती है तो उसमें लैंगिक की पुष्टि नहीं हो पाती है। हाँ, ठीक है। उसमें, और ये केवल मेडिकल आधार पे नहीं, देखिए हम
शासनादेश की जब बात आएगी तो वहाँ जी। पर आरटीआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। जी जी हम केवल आपको सूचना दिला जी सकते जी हैं। जी अब 6 वर्ष बाद एफआईआर हुई, जी क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई, अब इसके हम विस्तार में नहीं जाना चाहते सर हैं। सर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा है, जी ये हमारी समझ में ये बात आ गई है कि शासनादेश के तहत जो धाराएं कवर होती हैं इनके यहाँ, जी उसके तहत ये मदद नहीं दे सकते। जी जो इन्होंने सलाह दी है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यहाँ अगर आप एप्लीकेशन दें, इसमें जिला प्रोबेशन अधिकारी से, पुलिस सीओ कैंपियरगंज से, या जहां भी आपको उचित लगे आप वहां से मदद ले सकते हैं। मुझे लगता है कि नियमानुसार ये नहीं हो सकता क्योंकि शासनादेश मेरे सामने है। जी जी शासनादेश तो उपलब्ध कराया था इन्होंने। हाँ, इसमें हम और क्या कर सकते हैं। अब सूचना के स्तर पर तो ये जी प्रकरण समाप्त माना जी जाना जी चाहिए। जी सर, सूचना के स्तर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन सर मानवीय दृष्टिकोण से जैसा कि आपका बहुत ही अधिक इसमें सहयोग रहा है और उसमें पुलिस का भी थोड़ा बहुत सहयोग रहा है इसमें, लेकिन अगर मेडिकली अगर सर देखा जाए तो ये प्रूफ नहीं, आप सही कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद जब आप किसी का मेडिकल रिपोर्ट होगा तो न रेप की पुष्टि होगी न किसी चोट की पुष्टि होगी। होगी। अब उसके विस्तार हम नहीं जाना नहीं, चाहते जी, हैं कि जी। 6 वर्ष बाद जो है जी। एफआईआर क्यों हुई। जी। वो आदमी की परिस्थितियां सर, हो सकती है, वो जी, पीड़िता जी। की परिस्थिति हो जी। सकता है, न हो। जी लेकिन यह है कि जैसे आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, एफआईआर दर्ज हो गई, ये बड़ी जी, बात है। जी 376 का लगा लगा। सबूतों के आधार पर 161, 167, 64 में उसका बयान भी हुआ। जी तो और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि उनके लिए पेनिट्रेटिक लैंगिक हमले के सांकेतिक रिपोर्ट जरूरी है। जी अगर ये रिपोर्ट नहीं है, वो किसी कारण नहीं है, 6 साल बाद जो है चूंकि जांच हुई थी इसलिए नहीं हो सकता है, जी। तकनीकी कारण हो सकता है, लेकिन इस स्तर पर तो मुझे लगता है कि ये केस समाप्त हुआ माना जाना चाहिए और अगले कदम के रूप में आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जा सकते हैं। इसी के साथ में ये मामला समाप्त करना है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।